हेलो। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम साइकोलॉजी में सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल कहते हैं। सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल। आज इसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम सेक्स के बारे में सोचते हैं, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं, तब हमें लगता है कि यहाँ पर दो बॉडीज का कनेक्शन है। तब हमें लगता है यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये एक प्योरली फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर बॉडी का, इसके अंदर माइंड का, इसके अंदर हमारी फिजियोलॉजी का, इन सब का कनेक्शन होता है। और ये जो सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल है, ये कई स्टेजेस में डिवाइड होती है। कोई भी स्टेजेस इसमें से हम माइनस कर दें, या स्टेजेस हम ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, या वो स्टेजेस में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाती है, या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती है। तो ये सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल की क्या-क्या स्टेजेस होती है, ठीक है? और वो स्टेजेस ठीक से फॉलो नहीं हुई तो हमें क्या प्रॉब्लम्स या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। कितनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस, या जिसे हम फेजेस भी कह सकते हैं। 4 फेजेस इन्वॉल्व होती है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और एंड फेज 4। ऐसे 4 फेजेस या 4 स्टेजेस सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल में इन्वॉल्व होती है। जो स्टेज 1 है, उसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट। जो स्टेज 2 है, उसे हम कहते हैं प्लेटो। जो स्टेज 3 है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेज़्म। और जो स्टेज 4 है, उसे हम कहते हैं रिज़ॉल्यूशन। तो ऐसे 4 स्टेजेस या 4 फेजेस होती है। एक-एक स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहले आपको याद रखना है एक ग्राफ, ठीक है? और इसी ग्राफ से हम स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन है, इसे हम मानेंगे अराउजल। इसे हम क्या समझेंगे? अराउजल। इसे हम समझेंगे अराउजल। और ये जो यहाँ की डायरेक्शन में जाने वाली लाइन है, इसे हम समझेंगे टाइम। इसे हम क्या समझेंगे? टाइम। तो आते हैं हमारी पहली स्टेज या पहली फेज की तरफ। जो एक्साइटमेंट फेज है, जो एक्साइटमेंट स्टेज है, यहाँ से हमारा सेक्स शुरू होता है। अब जैसे कि आपने बहुत से ये शॉर्ट्स में या यूट्यूब के ऊपर अभी कई जगह पर आता है ना कि मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैं गार्डन में करूँ, मॉल्स में करूँ, है ना? उसके बाद में होता है कि माउंटेन्स पे करना है, बीचेस पे करना है, लाइब्रेरी में करना है। ये कई सारी चीज़ें इन्वॉल्वड है, लेकिन एक्साइटमेंट ऐसी नहीं होती। मानते हैं कि उसमें भी वही फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड है, लेकिन एक्चुअल में एक प्राइवेसी, कि हम दोनों के बीच में का कनेक्शन, हम दोनों के बीच में की बॉन्डिंग, चाहे फिर वो हम दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और एक प्राइवेसी के एनवायरनमेंट में हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, है ना? और उस कनेक्शन, उस बॉन्डिंग के दौरान हमें एक अराउज़ल फील होता है। उसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा, एक्साइटमेंट एक्टिव कब होती है? किसी से बात करना, हमारे पार्टनर से बात करना, टच करना, मूवी देख रहे हैं, एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हमें प्राइवेसी मिल रही है, तो हम अराउज़्ड होते हैं, एक्साइट होते हैं।
फिर यहाँ पर हम पहली दफ़ा फिज़िकल टच में आते हैं कि एक दूसरे को हमने फिज़िकली, रोमांटिकली टच किया, किस किया। सो दिस इज़ अवर एक्साइटमेंट। तो जभी भी हम अराउज़्ड होते हैं या एक्साइट होते हैं, तो हम एक दूसरे को टच करते हैं, रोमांटिक टच, किस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेल्स में इरेक्शन होगा और फीमेल्स में ल्यूब्रिकेशन। और यही एक इनिशियल फेज है जहां पर हम एक दूसरे को टच करेंगे, किस करेंगे, फोरप्ले स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, देख रहे हो, जिसे हम कहते हैं प्लेटो। ये जो फेज है ये 30 और 60 सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स तक लास्ट होता है। ये जो फेज है ये 30 सेकंड्स टू 60 या फ्यू मिनट्स तक लास्ट होता है। इसके अंदर हम अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीप किसिंग हो, ओरल सेक्स हो, पेनिट्रेटिव सेक्स हो, फोर प्ले हो, वगैरह वगैरह। और ये 60 सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स तक लास्ट करता है। इसमें हमारा जो अराउजल है वो पीक पर होता है, जिसमें हार्ट रेट हाई होती है, जिसमें ब्रीदिंग हाई होती है। ओके, ब्रीदिंग भी इसमें क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। और ये सबसे इंटेंस फेज है। अगर ये फेज में हम इंटेंसिवली चीजें नहीं कर पाए तो हम ऑर्गेज़म अचीव नहीं कर पाएंगे, तब हमें वो प्लेजर फील नहीं होगा। और अगर वो चीज हमें फील नहीं हुई तो गिल्ट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलग अलग चीजों से हम सफर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्लेटो फेज। इसके बाद आता है थर्ड फेज, ऑर्गेज़म, जहां पर एक पीक आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेज़म। अब ये मोस्ट इंटेंस फेज है। यहाँ पर आप सबसे बेस्ट प्लेजर एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पर अब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मेल्स में इजैकुलेशन होता है और फीमेल में ऑर्गेज़म होता है। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंस प्लेजर फील कर पाते हो, लेकिन फ्यू सेकंड्स के लिए। इसे हम कहते हैं ऑर्गेज़म। अब यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा फेज 4, रेजोल्यूशन। जैसे ही ऑर्गेज़म आया, मेल में होता है इजैकुलेशन और फीमेल में होता है ऑर्गेज़म। जैसे ही ऑर्गेज़म आया ये होता है सडन ड्रॉप, जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, जो कि हमारी फोर्थ स्टेज या फोर्थ फेज है। जैसे ही हमने यहाँ पर प्लेजर मिला, जैसे ही हमें यहाँ पर प्लेजर मिल गया, जैसे ही हमें यहाँ पर प्लेजर मिल गया, तो बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में आना स्टार्ट करती है। बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में आना स्टार्ट करती है। अब जो मेल्स होते हैं उनके अंदर होता है रिफैक्टरी प्रोसेस। मेल्स में क्या होता है? रिफैक्टरी प्रोसेस या रिफैक्टरी पीरियड भी हम उसे कह सकते हैं। अब ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मेल्स जो पीक एक्साइटमेंट यहाँ पर फील कर पा रहे थे वो नहीं फील कर पाते। इमीडिएट ऑर्गेजम या प्लेजर के बाद मेल कभी भी वापस से इस स्टेज पर एक्साइट नहीं हो पाता। ठीक है, उसे उस स्टेज पर आने के लिए वक्त लगता है और वो फौरन से ही ड्रॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। तो फीमेल्स यहाँ से भी मल्टीपल ऑर्गेजम अचीव कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑर्गेजम्स। मल्टीपल ऑर्गेजम्स। तो यहाँ से फीमेल्स जो है वो मल्टीपल ऑर्गेजम फील कर सकती है या कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन मेल नहीं कर सकता। अब ये जो रिजोल्यूशन फेज है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये जो रिजोल्यूशन फेज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप
आपके पार्टनर के साथ एक बॉन्डिंग फ़ील करें। आप आपके पार्टनर के साथ एक कनेक्शन फ़ील करें। आप आपके पार्टनर के साथ बात करें, एक टच करें, रिलैक्सेशन करें, कडल करें, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग अप होती है, जिसकी वजह से आप एक-दूसरे के और करीब आते हैं। तो ये जो है, ये पूरा जो साइकिल है, जिसे हम कहते हैं सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल। अब अगर हम इस साइकिल के हिसाब से नहीं चले, जैसे कि ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ठीक है? ये स्टेज 3 है और ये है स्टेज 4। अब अगर हम इस साइकिल के हिसाब से नहीं चले या हमारे इस साइकिल में प्रॉब्लम्स आ गई या कोई साइकिल हम ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप लोग थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, फिजिकल पावर्स आपके पास नहीं है ना? बहुत ज़्यादा शोर है, प्रॉपर प्राइवेसी नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में ये स्टेजेस ठीक तरह से परफॉर्म ना होना ये आम बात है। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है, प्रॉपर प्राइवेसी है, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। स्टिल अगर इन स्टेजेस में प्रॉब्लम्स आ रही है और कंटिन्यूअसली आ रही है, तो हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की तरफ या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करते हैं या हमें आने वाले फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे आपका एक्साइटमेंट अगर लो है, एक्साइटमेंट लो है, फर्स्ट स्टेप ही लो है आपकी, तो आप डिजायर नहीं फील कर पाओगे। अगर आपका प्लेटो लो है, तो इसमें अगर आपको इरेक्शन नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। 60 सेकंड्स से पहले अगर इजैकुलेशन हो रहा है, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर आप प्लेजर नहीं फील कर पा रहे, तो आपका लिबिडो लो हो सकता है। अगर ऑर्गेज़म में इश्यू है या प्रॉपरली ऑर्गेज़म आ नहीं रहा, तो अनऑर्गेज़मिया हो सकता है। अगर रिज़ॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे, कनेक्टेड फ़ील नहीं कर पा रहे, बॉन्ड फ़ील नहीं कर पा रहे, तो एंग्ज़ायटी हो सकती है। रिलेशनशिप्स में जो हमारा बॉन्ड है, उसमें दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है। मतलब अगर हम ये साइकिल ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे या हमसे हो नहीं पा रही है, तो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए सेक्स सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपके इमोशंस, फीलिंग्स इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन है, कनेक्शन है उनके बीच में। तो अगर आपको ये सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल ठीक से समझ आ गई है और आप इसी हिसाब से आपका सेक्सुअल इंटीमेसी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको पता है कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर का कंसल्ट ले सकते हो।